जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो वृषभ राशि वालों, आप सभी का हृदय से स्वागत है शिव प्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। दुनिया की हर एक खुशी आपके कदमों में आ गिरेगी और आपका शत्रु भी आपकी गुलामी करेगा। हर तरफ केवल और केवल आपका ही डंका बजेगा। बस आपको करना होगा यह एक छोटा सा काम। जब भी आप सुबह रोज सोकर जागें तो केवल 3 बार आपको बोलना है इस देवता का नाम। जी हाँ बंधुओं, आप इस प्रयोग को कुछ दिन करके देखें। यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है और बहुत ज्यादा गुप्त है। असल में यह एक ऐसा प्रयोग है जो किसी भी इंसान को रातों रात करोड़पति बना सकता है और उसके जीवन के सारे कष्टों को समाप्त कर सकता है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि यह बेहद ही सरल प्रयोग है, इसे कोई भी कर सकता है। इस क्रिया को करने की एक बहुत ही छोटी सी विधि है। बस इस विधि को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है और नियमित तौर पर इस क्रिया को दोहराना है। यानी कि जब भी आप सुबह सोकर जागें तो सबसे पहले आपको इस देवता का नाम 3 बार पुकारना है और उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से आपके जीवन में बड़े चमत्कारी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जिन चीजों के लिए आप परेशान रहते थे, लगातार चिंतित रहते थे, वे चीजें अपने आप आपकी ओर आकर्षित होती चली आएंगी और समस्याएं अपने आप गायब होती चली जाएंगी। जी हाँ मित्रों, इसी के साथ साथ हम आपको आपके ही जीवन के बारे में एक ऐसी गहरी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे अब तक आपको किसी ने नहीं बताया था। जी हाँ मित्रों, यह आपकी आंखों के सामने ही है, लेकिन आप इसे देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी आंखों पर पर्दा चढ़ा हुआ है। तो आज कई गहरे राजों से पर्दा हटने वाला है और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी अनोखी विद्या, या यूं कहें कि बेहद ही शक्तिशाली क्रिया के बारे में पता चलने जा रहा है जिसे इस संसार में केवल मुट्ठी भर लोग ही जानते हैं, क्योंकि ऐसी शक्तिशाली चीजों को हमेशा गुप्त रखा जाता है क्योंकि इनके दुरुपयोग होने का हमेशा खतरा बना रहता है। तो अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपके जीवन के कल्याण के लिए माता रानी से अनुमति लेकर हम आपको इस विशेष विद्या को देने जा रहे हैं। बस आपको करना यह है कि इस वीडियो को पूरा ठंडे दिमाग से देखना है और जो बातें इस वीडियो में बता रहे हैं हम उन बातों को अच्छी तरह से समझना है। किसी और कार्य को करते करते इस वीडियो को ना देखें, ठंडे दिमाग से बिल्कुल फ्री होकर इस वीडियो को देखें। मित्रों, हम आपको बता दें कि इस तरह के बेहद ही गुप्त और ज्ञान से भरपूर वीडियो बनाने में सचमुच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात एक करना पड़ता है और शास्त्रों की गहराई से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली प्रयोग हैं उन्हें उठाना पड़ता है। फिर उन प्रयोगों की सच्चाई को भी आजमाना पड़ता है, कभी अपने ऊपर और कभी अपने शिष्यों के ऊपर। फिर जाकर जब ये प्रयोग प्रमाणित होते हैं और इनकी सच्चाई सामने आती है, तब जाकर हम इन प्रयोगों के ऊपर वीडियो बनाने का निर्णय लेते हैं। इसी के साथ साथ माता रानी से भी अनुमति अवश्य लेते हैं क्योंकि उनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इसीलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने इस वीडियो को जल्दबाजी में देखा या इसे यूं ही बीच में छोड़कर चले गए तो निश्चय ही आप अपना तो बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे ही, साथ ही साथ माता भद्रकाली की कृपा भी आपको प्राप्त नहीं होगी और हमारी मेहनत और तपस्या तो बेकार जाएगी ही जाएगी। उसका तो खैर कोई लेना देना ही नहीं है। तो कम से कम अब तो आप संभल जाइए और अपने जीवन को बदलने के लिए कठोर निर्णय लेना शुरू करिए। इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने जीवन को बदल डालिए। मित्रों, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो आज के समय में पूरे YouTube पर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी मेहनत और जितनी गहराई से माता रानी की सेवा में हम आपके लिए कार्य करते हैं उतना कोई नहीं करता है। लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं और निकल जाते हैं और दुनिया भर के व्यूज बटोर ले जाते हैं। उन्हें बस आपके व्यू से मतलब है, आपका काम बनता है कि नहीं बनता इस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने अपने धाम का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ताकि आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान माता रानी की कृपा और उनके आदेश पर करवा सकें। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले
हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, एक बार नहीं 3 बार, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य ही दबा दें। ऐसा करके आप सीधे ही हमसे जुड़ जाएंगे और माता रानी के दिव्य परिवार के, दिव्य धाम के सदस्य बन जाएंगे। फिर आपके जीवन के कष्ट अपने आप ही धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि माता रानी के परिवार के सदस्य के जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है, कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि हर तकलीफ माता रानी की शरण में जाने से समाप्त हो जाती है। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनो, हम आपको बताने जा रहे हैं आपके जीवन का वह गहरा रहस्य और फिर बताएंगे थोड़ा सा राशिफल, ताकि आपके जीवन में सरलता आ जाए, आपकी कठिनाइयां समाप्त होनी शुरू हो जाए। फिर हम आपको अंत में बताएंगे वह महाशक्तिशाली शब्द, या यूं कहें कि देवता का नाम, जिसे आपको सोकर जगते ही सुबह सुबह 3 बार लेना है और चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से देखना है। मित्रों, आप जब भी जीवन में यह सोचते हैं कि अब आपका काम बन जाएगा, आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, वैसे ही आपके जीवन में बड़ी रुकावट आ जाती है। आपके बनते हुए काम भी आपके हाथों से फिसल जाते हैं और आपकी हर एक योजना, हर एक प्लान असफल हो जाता है। आप अक्सर यह सोचते हैं कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों आपकी बनाई हुई कोई भी योजना अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है, आपके काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप भगवान से भी दिन रात यही निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, कैसे भी करके आपके जीवन में जो तकलीफें हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें समाप्त करें। अब ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, उल्टा आप तो और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट सह रहे हैं और हर एक मेहनत और हर एक कष्ट आपका बेकार चला जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब आपके जीवन में एक ऐसा समय आ चुका है जब आप चारों तरफ से जम चुके हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ना अब आप आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही आप पीछे जा पा रहे हैं। हर जगह से आप बिल्कुल जम चुके हैं, सारी स्थितियां जाम हो गई। कहने का मतलब यह है कि अब ना तो आपकी आमदनी बढ़ पा रही है और ना ही आप अपनी योजनाओं में कामयाब हो पा रहे हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी आपको कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। आप भी दिन रात यही सोचते रहते हैं कि यह आखिर हो क्या रहा है, आपकी मेहनत का आपको कोई फल क्यों नहीं मिल पा रहा है। जबकि दूसरों की तरफ जब आप देखते हैं तो वे जरा जरा सी मेहनत करके भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब ये सारे जो सवाल हैं आपके मन में, ये लगातार उठते रहते हैं और इनके जवाब आपको ठीक से मिल नहीं पाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले आपके मन के इन सवालों के जवाब देते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनो, जो आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ स्थिर हो गया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह शनिदेव की महादशा चल रही है। शनिदेव बकरी चाल चल रहे हैं और याद रखना कि जब शनिदेव की चाल बकरी होती है तो शनिदेव का स्वभाव कैसा है, वे बहुत धीमे चलते हैं और जब वे स्वयं बहुत धीमे चलते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है, तो फिर दुनियादारी के सारे काम धीमे होने लगते हैं। अब जिन लोगों के ऊपर शनिदेव बहुत गहरी दृष्टि रखते हैं, उनके जीवन में यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और हम पहले ही कह चुके हैं कि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष दृष्टि रहती है, विशेष कृपा और नजर बनी रहती है। अब ऐसे में आपकी कोई बहुत बड़ी हानि तो नहीं होगी, लेकिन आप लाख प्रयास और मेहनत करने के बाद भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, यह बात निश्चित है। सब कुछ बहुत धीमा हो जाएगा। मित्रों, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ऐसा रहेगा, कुछ समय बाद सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी आपकी भी कमियां हैं, इन्हें भी आपको सुधारना होगा। अब आपकी वे कौन सी बड़ी कमियां हैं, इनके बारे में भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ग्रहों के ऊपर और अपने भाग्य और भगवान के ऊपर डाल देना ठीक नहीं है। दोस्तों, इंसान अपने खुद के भी कुछ ऐसे कार्यों से परेशान हो जाता है, या यूं कहें कि गलतियां कर बैठता है जिसकी वह सजा भुगतता रहता है। तो कुछ तो गलतियां आपकी भी रहती हैं, और यदि उन गलतियों को सुधार लेंगे तो शनिदेव बेशक बकरी चाल चल रहे होंगे, तब भी आपके जीवन में उन्नति शुरू हो जाएगी और आप
आपका जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, तो अब ध्यान से सुनिए कि आपकी वे कौन सी कमियां हैं। मित्रों, हो सकता है कि बातें थोड़ी सी कड़वी हो जाएं, आपको अच्छी न लगें, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। दवाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन दवाई ही बीमारी को दूर कर सकती है। तो ध्यान से सुनिए, आपकी आदत है कि आप बड़ी जल्दी ही अपना ध्यान भटका देते हैं, यानी कि आपके दिमाग में कई तरह के विचार लगातार घूमते रहते हैं और आप विचारों में ही खो जाते हैं। कभी कभी तो आप एकांत में अकेले में बैठे होते हैं तो अपनी सुध बुध भी खो बैठते हैं, इतने विचारों में लीन हो जाते हैं। अब ज्यादा विचार करने से केवल एक समस्या खड़ी होती है कि समय बर्बाद होता है और जो मुख्य कार्य है, यानी कि जो जरूरी काम है, उस पर से ध्यान हट जाता है। यह आपकी आज के समय में सबसे बड़ी कमी बनी हुई है, यानी कि जरूरत से ज्यादा सोचना। अब दोस्तों, जब आप जरूरत से ज्यादा विचार करते हैं तो दिमागी तौर पर तो आप थक ही जाते हैं, तो फिर आप मनोरंजन की तरफ चले जाते हैं, टाइम पास करने लगते हैं, मोबाइल में कुछ देखने लगते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे हाँकने लगते हैं, कभी कभी छोटी मोटी पार्टी वार्टी भी कर लेते हैं। लेकिन इन सब से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है और समय यदि कठिन है तो फिर आपको और मजबूती दिखानी होगी और जोर लगाना होगा और अपने जीवन के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। बुरे समय को हम बुरा समय इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि यह ध्यान को भटकाता है, आलसी बनाता है और उल्टी सीधी आदतों में लिप्त कर देता है, डुबा देता है। इसीलिए तो इसे बुरा समय कहते हैं। वरना यदि इंसान पूरा दिमाग लगाकर पूरा केंद्रित होकर कार्य को करे तो बुरा समय तो अच्छे समय में बदल ही जाता है। अब याद रखना कि शनिदेव कौन है? शनिदेव शिक्षक हैं और एक कठोर शिक्षक हैं। अब पहले तो वे आपकी परीक्षाएं लेंगे, आपको उलझाएंगे, आपकी आदतों में ही आपको फंसा देंगे और यदि आप इन आदतों में उलझ कर रह जाते हैं तो फिर पीड़ाओं का दौर शुरू होता है, एक के बाद एक कष्ट शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि कितना ही आलस आए, कितना ही ध्यान आपका भटके, कितने ही विचार आपके मन में आए, आपको सारे विचारों को उठाकर एक तरफ रख देना है और हमेशा यही विचार करते रहना है कि आज इस समय पर आपके लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको निपटाना है, समाप्त करना है। बस आपको यही विचार करना है, यानी कि दुनियादारी की बातों को छोड़कर, भूत भविष्य वर्तमान की बातों को छोड़कर आज में जीना शुरू करना है। यदि आज आप मेहनत से पूरे ध्यान के साथ अपने काम में लगे रहेंगे, कल आपका शनिदेव स्वयं सुंदर बना देंगे। यही तो शनिदेव आपसे चाहते हैं, अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। अब दूसरी कमी आपकी और है मित्रों, इसे भी जरा सुधार लेना है आपको। आप थोड़े कान के कच्चे हैं। जब आपसे कोई इंसान कुछ कहता है तो आप उसकी बातों में आ जाते हैं। कोई आपको कोई स्कीम बताता है, कोई योजना बताता है तो आप उसकी योजना से प्रभावित हो जाते हैं और अपना दिमाग, अपना पैसा, अपनी पूरी ऊर्जा उस योजना में, उस स्कीम में लगा देते हैं। बाद में पता चलता है कि यह तो फालतू की योजना थी, इससे तो कुछ भी नहीं होना है, उल्टा पैसा ही बर्बाद हो चुका है। दूसरा, जब कोई इंसान किसी की बुराई करता है, किसी के बारे में कुछ कहता सुनता है तो कभी कभी आपको भी इन सब बातों में रस आने लगता है और आप बातों में खो जाते हैं। और जब आप किसी के बारे में अनाप शनाप बात अगर बोलेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। यह विधि का विधान है कि आप नकारात्मक बातें करेंगे तो नकारात्मकता आपकी ओर आकर्षित होगी। अब तीसरी कमी, जी हाँ मित्रों, यह भी बड़ी कमी है, आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं। आप अपने मामले में बहुत लापरवाह हैं। अब यह आपके दिल से जुड़ा हुआ मामला है, जरा इसे गहराई से समझते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनों में खुशी तलाशते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया का हर इंसान अपने परिवार को, अपने लोगों को खुश देखना चाहता है, लेकिन आप इसमें बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आप अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अपनों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, अपनी खुशियों का गला घोंट देते हैं और अपनों के चेहरों पर, अपने परिवार, अपने मित्रों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं। आपकी यह आदत दूसरों के लिए तो अच्छी है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे होता यह है कि आपको कई तरह से नुकसान होता है। पहला कि आपको आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि आपकी आमदनी सीमित है। आप अपना पैसा दूसरों को खुश करने में लगा देंगे तो आपके ऊपर खर्च करने को कुछ भी नहीं बचेगा। यही होता भी है कि आप अपने खर्चे कट करके, अपने खर्चों को रोक कर दूसरों की ज़रूरतें पूरी कर देते हैं और आप जहाँ के तहाँ खड़े रह जाते हैं। दूसरा यह होता है कि
मानसिक और शारीरिक तौर पर आप कमजोर होने लगते हैं। आप खान पान पर लापरवाही करते हैं, उल्टे सीधे जो भी कपड़े मिल जाए आप पहन लेते हैं, जैसा भी भोजन मिल जाए आप खा लेते हैं, ना भी मिले तब भी आप बने रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन मित्रों, यह ठीक आदत नहीं है। आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा, अपनी सेहत, अपने कपड़े, अपने रहन सहन पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपसे ही तो आपका संसार बना है। आप यदि अस्वस्थ हो जाएंगे, आपकी सेहत खराब होगी, तो आपके आसपास के रहने वाले, परिवार वाले, आपके अपने कैसे खुश हो जाएंगे? फिर तो आप उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी सेहत और अपने ऊपर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब दोस्तों, हमारी बातें सुनकर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के मन में यह आ रहा हो कि हम ये क्या कह रहे हैं, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियों का इतना बोझ है, आपको अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं है। आपको तो लगातार मेहनत करनी है, काम करना है, तब कहीं जाकर आपकी और आपके परिवार के ऊपर खुशियां आएंगी। लेकिन मित्रों, हम यह नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल अपने बारे में सोचो और स्वार्थी बन जाओ। जी नहीं बंधुओं, ऐसा नहीं करना है। बस हमारा कहना यह है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कहीं आप अपने आप को ही ना खो दो। इसलिए अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दो, ताकि आप मजबूती से डटे रहें। और यदि आप स्वस्थ हैं, ताकतवर हैं, तो आप आगे इस लड़ाई को और भी लंबी लड़ सकते हैं और अपने आप को और अपने परिवार वालों को और अधिक खुशियां भी दे सकते हैं। अब दोस्तों, एक और बात है जिसे हम आपको बताना चाहते हैं कि अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि लोग आपका फायदा उठा जाते हैं। आपके अपनों में ही हैं ऐसे लोग, और आप कुछ भी कह नहीं पा रहे होते हैं। हालांकि आपको सब कुछ पता रहता है कि यह कैसा इंसान है और यह आपसे इस तरह बर्ताव क्यों कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप चुपचाप बने रहते हैं और अपना शोषण करवाते रहते हैं। यह भी कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी यह बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरों की वजह से आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बस इन सारी बातों पर आप गौर करिए, अपने बारे में सोचिए, मेहनत करिए और पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने काम पर बनाकर रखिए। और फिर देखिए कि कैसे जीवन में धीरे धीरे खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं, कामयाबियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में जिन्हें आपको अगले 24 घंटे तक बनाकर रखनी होगी। जी हाँ बंधु, वरना आप बहुत बड़ी चोट खा जाएंगे और फिर बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको 3 जगह से बहुत सावधान रहना है। पहला, फिजूल खर्ची से। जी हाँ मित्रों, अगले 24 घंटे में आपके जीवन में कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे कि आप फिजूल खर्ची में फंस जाएंगे। आपका पैसा फिजूल में बर्बाद हो जाएगा और आपका बजट भी गड़बड़ा जाएगा। तो थोड़ा सा सावधान रहना है। दूसरा, आपको वाहन आदि संभल कर चलाने हैं। भारी मशीनरी का यदि आप प्रयोग करते हैं, किसी ऐसी जगह कार्य करते हैं जहां बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, तो उनसे थोड़ा सा सावधानी बनाकर रखें, दूरी बनाकर रखें। वाहन आदि भी आप स्वयं ही चलाएं, लेकिन सतर्कता के साथ चलाएं, सावधानी के साथ चलाएं। और तीसरा, अपने पारिवारिक माहौल को समझकर ही बर्ताव करें। लोगों की सुने ज्यादा और बोलें बहुत कम। जी हाँ मित्रों, क्योंकि आप कुछ भी कह देंगे, लोग उसका कुछ भी मतलब निकाल कर आपसे ही बहस करने लगेंगे, परिवार का माहौल खराब हो जाएगा। खास तौर से दाम्पत्य जीवन में आपको बहुत अच्छा तालमेल बनाकर चलना है। अपने जीवन साथी के मन को समझकर ही बातें बोलें। कोई भी ऐसी बात ना बोलें जिससे कि आपके पारिवारिक जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश का माहौल उत्पन्न हो जाए। मित्रों, एक चीज याद रखना कि आप जितना लोगों से उम्मीद करेंगे, लोग आपको उससे कम ही समझेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप चाहेंगे कि आपके अपने, आपका जीवन साथी, आपके परिवार के लोग आपके मन को समझे, आपकी भावनाओं को समझें, लेकिन वे कभी वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे और कुछ न कुछ ऐसी बात कह देंगे जिससे कि आपके दिल में चोट पहुंचेगी। तो आपको इन सब बातों के लिए तैयार रहना होगा और आपसी तालमेल बेहतर बनाना होगा। परिवार में जितनी अच्छी शांति आप बनाकर रख पाएंगे, उतना ही आपकी तरक्की में यह सहायक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में उन्नति और तरक्की में आपके परिवार का, आपके जीवन साथी का बहुत बड़ा योगदान भी है। उन्हीं के द्वारा सकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, आपको मनोबल प्राप्त होता है और आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इन बातों का आप ख्याल रखिए। अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको वह नाम बताने जा रहे हैं जो आपको रोज सुबह सोकर जागते ही बोलना है और आप कुछ ही दिनों में
बदलाव महसूस करेंगे, चीजें आपके अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा और आपके पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे। जी हाँ मित्रों, इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जो इन बातों को समझ लेते हैं और प्रयोग करना शुरू कर देते हैं उनका जीवन 100% बदलता ही बदलता है, गारंटी है हमारी। और जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं यह प्रयोग पहले से ही आजमाया हुआ है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तब हमने यह आपको बताने के बारे में चुना है। तो अब ध्यान से सुनिए। जब भी आप सुबह सोकर जागें तो सबसे पहला काम कि आप अपने मन को शांत रखें, तुरंत मोबाइल वगैरह देखना शुरू ना करें और किसी से भी किसी प्रकार की भी बात करना शुरू ना करें। जागने के लगभग आधे घंटे तक अगर हो सके तो बिल्कुल मौन रहें, शांत रहें। यह तो आपको जागकर करने वाली बात हो गई। दूसरा कि जब आप सोकर जागें तो जैसे ही आपकी आंखें खुलें तो कराग्रे मंत्र अवश्य बोला करें। जी हाँ मित्रों, अपनी हथेलियों को देखकर कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का अवश्य जाप करें। इससे आपको समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आप उठकर बैठ जाएं और अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही 3 देवी देवताओं को धन्यवाद दें और नमः करें। कैसे? सबसे पहले देवता हैं स्थान देवता, यानी जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान पर जो भी दिव्य शक्ति मौजूद है उसे धन्यवाद करें। तो बोलेंगे स्थान देवताभ्यो नमः। इसके बाद आपके पितृ देवता यानी पितृ देवताभ्यो नमः। उसके बाद आपके कुल देवता यानी कुल देवताभ्यो नमः। ये 3 शब्द आपको बोलने हैं। सबसे पहले स्थान देवताभ्यो नमः, फिर पितृ देवताभ्यो नमः और फिर कुल देवताभ्यो नमः। ये 3 तो आपको बोलने ही हैं। 3 देवी देवता आपके हमेशा सबसे बड़े सहायक होते हैं, इनका आपको नाम बोलना है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उन शब्दों के बारे में बताने जा रहे हैं। यह शब्द हैं शनिदेव की पत्नियों के नाम। जी हाँ मित्रों, आप इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यदि आपको इसके बारे में पहले से पता था तो आपने इस प्रयोग को आजमाया नहीं है, अब आप इसे आजमाना शुरू करिए। शनिदेव की 8 पत्नियां हैं और उन 8 पत्नियों के नाम आपको एक सांस में ले लेने हैं और एक बार नहीं 3 बार बोलना है। जी हाँ मित्रों, तो शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम कौन कौन से हैं जरा इन्हें ध्यान से सुनिए। मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको ये नाम दिखाई देंगे, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। ध्वाजिनी, धामिनी, कंकाली, कलहप्रिया, कंटकी, तुरंगी, महसी और अजा, ये 8 शनिदेव की पत्नियों के नाम हैं। आपको इन नामों को 3 बार बोलना है। जब आप इन नामों को 3 बार बोलेंगे तो शनिदेव आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएंगे और शनि जितनी भी पीड़ाएं आपके जीवन में दे रही हैं, याद रखना कि आपके जीवन में जितनी भी पीड़ाएं हैं उनमें से सबसे अधिक और ज़्यादातर पीड़ाएं शनिदेव की वजह से ही हैं, क्योंकि यह शनि का वर्ष है और शनि की वक्री चाल है और शनिदेव की आपके ऊपर विशेष दृष्टि कृपा रहती है। तो आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले सुबह सुबह इस उपाय को कर डालें और इसके परिणाम आप देखें। जैसे ही आप इसको बोलेंगे उसके बाद से ही चीज़ों को नोटिस करना शुरू करें। आपके कामों में गति आने लगेगी, लोग आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे और आपको आलस महसूस नहीं होगा। आपका ध्यान आपके काम पर ही बना रहेगा, बिल्कुल भी आपका मन भटकेगा नहीं। यानी कि जिन कार्यों में शनिदेव की पीड़ाएं थीं वे कार्यों में आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, तो इस प्रयोग को आजमाइए और जिन बातों के बारे में हमने आपको बताया है इन बातों के बारे में विचार करिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। हमने बहुत अध्ययनों के बाद आपके जीवन के बारे में ये विशेष बातें बताई हैं, इन बातों को हल्के में मत लेना। और फिर जब आप इन बातों को ढंग से प्रयोग करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में 100% बदलाव आएंगे ही आएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। माता भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आप इन बातों को मानकर अपने जीवन में उतारकर माँ भद्रकाली में अपनी आस्था और गहरी ही करेंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप बेफिक्र होकर अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो धाम का ही नंबर है, मैसेज करके पूछ सकते हैं। फोन न करें, फोन पर बात कर पाना सबसे संभव नहीं है। मैसेज करके पूछें। जब माता रानी की सेवा से हमें समय मिलेगा तो हम आपके मैसेज को देखेंगे और आपको जवाब अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली, जय शनिदेव अवश्य लिखना।
माता भद्रकाली और शनिदेव आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखेंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो इसी के साथ साथ वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता भद्रकाली में अपनी आस्था बनाए रखिए। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां भद्रकाली।